यह दुनिया का मतलब है। कोई किसी का साथ क्यों देगा? कान्हा पर विश्वास करो, साथ वही देगा। बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलता है। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं तो भगवान पर भरोसा हमें आशा और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ हैं, तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लगें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, और होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करें जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है? मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वे कभी नहीं बन पाते। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अहंकार में चारों गए धन, सुख, शांति और सम्मान। यकीन न आए तो रावण, गौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी कष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपका मूल्य नहीं माना, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा सत्य वचन का स्पष्ट उच्चारण करो, कभी झूठ मत कहो, चाहे कोई खुश रहे या जाए। तुमसे कोई रूठे तो रूठे मत करो। अहंकार किसी को कुछ भी देकर क्या पता, तुम माँ भी दे रहे हो या पिछले जन्म का आरण चुका रहे हो। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वह बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार और गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी कितनी बाकी है। मुझे क्या परवाह कि संसार क्या कहता है, मुझे यह पता है कि मीरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो, तथा इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कठिनाई न लगे। माली, यदि किसी भी पौधे को 100 घंटों से भी सींच रहा हो, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है, निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा हुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। इस संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में, तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरे होठों पर सदा तेरा नाम रहेगा।
जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ें या कितने भी अच्छे ध्वनि सुन लें, परंतु जब तक आप उन्हें अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देते हैं। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को केवल सलाह नहीं दी जा सकती। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। पराइयों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। कन्हैया, तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफ़र करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। मनुष्य कम करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही उपाय है। मैं मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता और न कोई समझ सकता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसमें काम का त्याग कर दिया है। भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। वह जो अंत के समय मेरी आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। शरीर जल से पवित्र होता है तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक आपत्तियां इसलिए आईं क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हमारे दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं। मेरे कृष्ण, बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। खुश नसीब होते हैं वे जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर हैं, धैर्य और वक्त, नहीं इच्छा सागर की। आपके दया प्रेम की बूंद ही काफ़ी है। भक्ति में रहे मन हरदम, बस श्री कृष्ण का ध्यान ही काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है तब उसके हाथों धर्म होने लगता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मज़ा है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखें जिससे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य को किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। हर चुनौती एक नई सीख का अवसर है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रयास में है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। खुद को सीमित मत मानो, आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और मेहनत करें। सपने बड़े हों और प्रयास भी बड़े। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी यात्रा आपकी कहानी को लिखती है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मनियंत्रण में होती है। आपकी चुनौती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने डर को पार कर लेते हैं तब आप मजबूत बन जाते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें जीना है। सफलता का मार्ग मेहनत और प्रतिबद्धता से होता है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। सपनों की दिशा में हर कदम आपके विकास को दर्शाता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है।